उधर पता चला कि किडनी कैंसर है, उधर ब्लड आ रहा है, किडनी कैंसर है। इधर कम होता भी नहीं, ट्रीटमेंट होता भी नहीं। हमें क्या करें, किदोई में लेके गए। किदोई में लगभग उधर 4-5 घंटा वेट किया, सब बताए तो वो भी लोगों बोले नहीं होता, इधर इलाज नहीं होता। ऑलरेडी कैंसर 4 स्टेज 3 स्टेज जाके 4 स्टेज लगाए, इलाज नहीं होता। क्योंकि बाद में इनको फाइल वगैरह लेके सब तरफ घूमे, पूरे गुलबर्गे में जितने भी हॉस्पिटल है ना सभी तरफ फाइल लेके घूमे करे। बाद में मनोहर हॉस्पिटल में आया, आपको फारूक सर से मिला, बाद में रिपोर्ट वगैरह बताए सब करे। तो बाद में लेके वो पेशेंट को टेस्टिंग करेंगे, बाद में तो मैं बोलता हूँ बोल के लेके आए, सब बताए करे। बाद में बोले ऑपरेशन होता, बोले 10 लाख 20 लाख 12 लाख बोलते, उतना हमारा नहीं हो सकता, उतना इलाज पैसा देके। लेकिन सर से मिला, बाद में मिले लाख को ट्रीटमेंट करे। कुछ हमारे को पैसे का भी कुछ बोले नहीं, ट्रीटमेंट करेंगे बाद में देखेंगे, थोड़ा तुम्हारे रेंज में करेंगे बोल के पहले हमारे रेंज में करे। अब तक 1-1.5 लाख रुपये भरा हूँ मैं, अभी आगे का बोले 1 लाख 1-1.5 लाख तो अभी भरा हूँ। ट्रीटमेंट अब सामने से लोग अच्छा है क्या, अभी इसकी रेटिंग और अब जिंदा है। अगर मनोहर हॉस्पिटल नहीं होता तो हम दूसरे तरफ बता देते नहीं, हमारा इलाज बताता नहीं, और हमारे अब्बा इतने दिन रहते थे भी नहीं। तो मेरे जबान से ये शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनके तरफ से। ऐसे कि हॉस्पिटल आगे बहुत आगे बढ़ गए नहीं, और ये हॉस्पिटल के जैसा दूसरे हॉस्पिटल में भी बताया हूँ, ये हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट किधर भी नहीं है, और इस ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी डॉक्टर तुम बोले दूसरे डॉक्टर में गएंगे नहीं, इतना होता 10 लाख होता 12 लाख होता, अभी उसमें उधर से मरे तो मरे बोल के पेशेंट लेके जाते थे। अभी इन्होंने क्या बोले, मेरे को पहले ट्रीटमेंट करो, पैसे का देखेंगे बाद में, पहले सक्सेस होने पैसे का बाद में बोलते, पहले जान तो बचने बाद में पैसे दो बोलते। तो आज तक हमें पैसे का प्रेशर आया नहीं कुछ। हम क्या बोलना है, डॉक्टर के होंगे दवाखाने के होंगे, हमारे बेटा सब बोल चुके हैं उनको ऐसा तो अल्लाह को मैं दुआ मांगती, इनका दवाखाना भी आगे बढ़ ले, अल्लाह में इनको बहुत शुक्रिया रखे और उनका दिमाग और भी तेज बढ़न दे बोल के अल्लाह को दुआ करते हैं। चाहते अल्लाह को दुआ मांगती हूँ, फारूक साहब कर्नाटक में उनका नाम फैलने बोल के दुआ करते हैं, हमारे कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर फारूक मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। आज एक जो प्रेस मीट है, इसका रीज़न ये है कि एक 65 ईयर ओल्ड अल्लाह बख्श पेशेंट जो अफजलपुर तालुके से है गुलबर्गा के, किडनी कैंसर, एडवांस किडनी कैंसर स्टेज 3 में रहते हुए जो उम्मीद छोड़ दिया था अपनी ज़िंदगी का। काफ़ी सारे गुलबर्गा में इधर उधर फिर के जो है ना, ये बेंगलुरु में हैदराबाद में सर्जरी कराने के लिए बोले थे, लेकिन वो लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। तो जब मनोहर हॉस्पिटल को आए तो हम लोगों ने जो है ना उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करके, प्रॉपरली प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूरा अच्छे से करके अल्हम्दुलिल्लाह 8 आवर्स की एडवांस किडनी सर्जरी हुई है। एंड वो 8 आवर्स के बाद विदिन 4 डेज, मानिए सिर्फ 100 आवर्स में पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लायक हम लोगों ने कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है ना आज डिस्चार्ज के लायक है एंड पेशेंट चल रहा है एंड बहुत ही जो है ना सेफली जो है ना सर्जरी हुआ है। एंड जो चैलेंजेस थे इस चीज में, 1-2 जो मेजर चैलेंजेस जो बोल सकते हैं, जब किडनी में कैंसर जब डायग्नोसिस हुआ तो ये कैंसर और फैला है क्या देखने के लिए जब हम लोगों ने छाती का सीटी स्कैन किया, ब्रेन का सीटी स्कैन किया, तो ये पता चला कि छाती में उसको टीबी भी है, एक्टिव टीबी। तो एक्टिव टीबी रहते हुए किडनी का सर्जरी करना, कोई भी सर्जरी करना एक्टिव टीबी रहते हुए बहुत ही रिस्क था। एंड ये जो सर्जरी करते वक्त जो है ना कभी भी पेशेंट को जो है ना एक हार्ट अटैक होने का चांसेस इसमें ज्यादा था। इसलिए ज्यादा था क्योंकि पेशेंट को जो है ना इंफीरियर वेन केवा में जो हार्ट को जो ये एक वेसल जाता है, वहां पे भी जो है ना ब्लड क्लॉट्स थे जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज्यादा था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक डिफिकल्टी से बाहर आ गया। एंड इतना लॉन्ग सर्जरी में पेशेंट का आउटकम कम रहता है क्योंकि एक पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है, क्रोनिक स्मोकर है, तो पेशेंट का इम्यूनिटी कम रहता है। हर चीज रहने के बावजूद भी जो है ना विदिन 100 आवर्स पेशेंट जो है ना एक मेजर सर्जरी से बाहर आकर आज डिस्चार्ज के लायक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम जो हम लोग बनाए थे, डॉक्टर अरुण बरस सर जो ऑन्को सर्जन है, डॉक्टर मुजमिल सर चीफ इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर राज अहमद मुल्ला सर यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्रीकांत सर जो फिजिशियन है, एक पूरा हमारे टीम डॉक्टर्स का टीम बना के हम लोगों ने जो है ना एक सक्सेसफुल सर्जरी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बहुत ही जो है ना इसको ये हमारी टीम को जो है ना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एंड पेशेंट के एंड उनके अटेंडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप मनोहर हॉस्पिटल पे भरोसा किए
एंड हम लोगों पे जो है ना अपने पेशेंट के जो है ना जान को जो है ना हमारे हाथों में दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम सक्सेसफुल करके आज हम जो है ना पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। एंड कंप्लीट डिटेल्स पेशेंट के जो है ना सर्जरी किस तरीके से हुआ, क्या कॉम्प्लिकेशन थे, डॉक्टर अरुण बरा सर बताएंगे। एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड पेशेंट को आईसीयू में क्या कॉम्प्लिकेशन थे एंड किस तरीके से इतने दिन में मैनेज करके इतना फास्ट रिकवरी हो रहा है कि किडनी कैंसर पूरा किडनी को निकाले हैं। इवन जो हार्ट से जो वेसल आता है उसको ब्लॉक करके वो अंदर से पूरे ब्लड क्लॉट निकाले हैं। इतना होने के बाद सोचते हैं कि 10 दिन होगा पेशेंट हॉस्पिटल में, 15 दिन होगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकल से कम नहीं है। तो ये हाई रिस्क इसलिए था कि जैसा रहता है अभी छाती के नीचे वाला जो बदन का हिस्सा रहता है, इधर से जो भी खून है रिटर्न जाने के लिए एक ही एक बड़ी नस रहती है, उसको इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो ये नस के थ्रू से ही जो भी नीचे का हिस्से का खून है वो हार्ट को पहुंचता है। अभी इसमें मेन चैलेंज क्या था बोले तो इसी नस के अंदर ट्यूमर था। तो ये नस के अंदर कट करके उसको, ये नस को तो हम हटा नहीं सकते, ये नस तो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अगर ये नस हटा दिए तो आदमी जिंदा नहीं रहता। तो ये नस के अंदर से ट्यूमर निकालना है और नस को एक मिनिमम जो है मिनिमम से मिनिमम पीरियड के लिए बंद करके वो पीरियड के अंदर ही नस को कट करके ओपन करना है, ट्यूमर बाहर निकालना है, फिर वो नस को रिपेयर करके फिर नॉर्मल ब्लड फ्लो के लिए रखना है। तो ये जो ड्यूरेशन रहता है इसको जल्दी से जल्द करना पड़ता है, ज्यादा हम इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत क्रिटिकल था। और इसमें क्या है, खून ज्यादा जाने का एक डर भी रहता है। ऑलरेडी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 4 था, उसके ऊपर पहले सर्जरी के पहले 3 खून चढ़ा दिए थे, हीमोग्लोबिन एक लेवल पे आया था। और सर्जरी में ब्लड लॉस अलग रहता है। ऐसे जो कैंसर्स रहते हैं जो नस के अंदर घुसे तो आजू बाजू के ऑर्गन्स को भी टच करके रखे, तो इसे इसमें क्या है सर्जरी करने के टाइम में ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत बड़ा रहता है। तो ये नस के अंदर ट्यूमर जाने की वजह से किडनी तो हम वैसे भी हटा लेते हैं, बट ये बड़ी नस को जब हैंडल करते हैं ऐसे टाइम में वो अगर ट्यूमर का टुकड़ा थोड़ा भी अगर ब्रेक अवे होकर हार्ट में पहुंच गया तो पेशेंट को सडन हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट सडन हार्टेबल डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये सब क्रिटिकलिटी हमने स्टडी करते हुए हमारे टीम के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करके उसके बाद उसके लिए क्या क्या प्लान चाहिए, सर्जिकल प्लान, एनेस्थेटिक प्लान, ये प्लान पूरा प्लानिंग ये 2 दिन से कंप्लीट करके उसके बाद ही हम ये 8 घंटे का जो है सर्जरी सक्सेसफुली आज करके पेशेंट इज रिकवर्ड वेरी वेल एंड इज रेडी टू गेट डिस्चार्ज। मेजर डिफरेंस ये है कि हार्ट को जाने वाली जो बड़ी नस है वो नस के अंदर ट्यूमर निकालने वाला जो सर्जरी हुआ है ये पहली बार हुआ, कल्याण कर्नाटक रीजन में बहुत पहली बार हुआ है। और इसके लिए क्या है सर्जरी करने का रिस्क और सर्जरी के दौरान वो रिकवरी का कैसा रहता है रिस्क, वो सब पेशेंट और पेशेंट अटेंडर्स को बहुत अच्छा समझाने में डॉक्टर फरूक हैज टेकन ए लीड। बिकॉज उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही, उन्होंने बताने के कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आज पेशेंट जो है फुल्ली कॉन्फिडेंट होके, उनके अटेंडर्स भी फुल्ली कॉन्फिडेंट होके ये सर्जरी के लिए रिस्क उठाते हुए आगे बढ़े। और जब अटेंडर्स इतना रिस्क लेके उन्होंने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं तो सर्जन का काम आसान हो जाता है। तो ये ऑपरेशन इटसेल्फ वाज चैलेंजिंग। इसके अलावा प्रॉब्लम ये था, पेशेंट जब आया हमारे पास, हम जब उसको स्कैनिंग कराकर देखे तो हमें पता चला कि उसको ट्यूबरक्लोसिस भी है, जिसका आइडिया पेशेंट को या उनके घर वालों को नहीं था, जिसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ। कैंसर की तरफ से हो या टीबी की तरफ से हो या फिर अल्कोहल की तरफ से हो, पेशेंट की कुव्वत जो इम्यूनिटी कम थी और जो भूख लगने का एहसास कम होने की वजह से उनका और खून बहने की वजह से किडनी के कैंसर की तरफ से उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 4 और 5 के दरमियान। तो हमारे को ऑपरेशन के लिए फिट करना है कोई भी पेशेंट को, तो मेजर सर्जरी है तो हीमोग्लोबिन एटलीस्ट टारगेट हमारा 10 तक रहता है, क्योंकि अंदर ऑपरेशन के टाइम भी ब्लीडिंग होने का चांस है। जैसे कि मैं बताया, खून की बड़ी नस है, उसके पास ऑपरेशन आ रहा है, उसमें से ट्यूमर निकाल रहा है। एक तो ये रहता है कि सडनली ब्लीडिंग होकर पेशेंट की टेबल पर जान जाने का रिस्क रहता है। दूसरा, ये जो कैंसर का जो पार्टिकल जो भी है, थ्रोम्बस जो भी है, वो भी फिर वापस लंग में जाके सडनली ब्लॉक करके जान जाने का रिस्क रहता है। तो पहले हम क्या करें, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें, टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अल्कोहलिक है, ऑलरेडी का लिवर का प्रॉब्लम रहता है, किडनी भी एक ही काम कर रही है, तो उनको दवाइयां भी ज्यादा देंगे तो किडनी भी फिर फेल होकर डायलिसिस पे भी जाने का रिस्क। तो मल्टीपल इश्यूज थे इनके, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में यानी 48 आवर्स में 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए। ऑपरेशन के दौरान भी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन चला। पहले हम क्या करें, हाफ बॉडी एनेस्थीसिया से शुरू किया, क्योंकि हमारे को एनेस्थीसिया कैसा है कि एरोप्लेन चलाने जैसा है, टेक ऑफ करने से, ऊपर उड़ाने से, बाद में नीचे भी लैंडिंग भी हमारे को जरूरी है।
अब पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेते हैं तो पेशेंट को वेंटिलेटर से निकालने का भी प्लान हमारे पास रहना बहुत जरूरी रहता, वो जो कि बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि इनको लंग में इन्फेक्शन था, वो भी ट्यूबरकुलोसिस का। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जब हम एनेस्थीसिया के लिए ट्यूब डालते हैं तो छाती में जैसा अस्थमा अटैक आता है वैसा अटैक आकर फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन भी प्रॉब्लम या फिर ऑपरेशन के बाद भी प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। तो ये ऑपरेशन तो अनइवेंटफुल रहा, बहुत बेहतरीन सर्जरी की है सर ने, उनके तरफ से भी हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा रहता है कि सर्जन अगर कंसिडर करेगा एनेस्थीसिया के क्या चैलेंजेस हैं और एनेस्थीसिया दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑपरेशन पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे हैं, जो सर्जन को पता रहता है उनको समझ में आता है कि ये क्या चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सपोर्ट अरुण सर का बहुत नया है, इस केस में ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और एनेस्थीसिया भी अनइवेंटफुल हुआ। ऑपरेशन हुआ क्योंकि 7 से 8 घंटे और रात के 12-1 बजे तक ऑपरेशन चला था। सुबह में अगले दिन हम आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से काम करके पेशेंट को वेंटिलेटर से हम बाहर निकालते। पेशेंट पूरा तरह होश में था और बात करने के इसमें था। उसके बाद और एक चीज की ब्लीडिंग होते होते क्या हुआ था, पेशाब की थैली में बड़ा ब्लड क्लॉट आके बढ़ गया। जो पेशाब आने के लिए जो पाइप की थैली डालते हैं वो भी ब्लॉक कर रहा था। क्योंकि मेजर ऑपरेशन हुआ था तो फिर हम एक 24 आवर्स 24 to 36 आवर्स गैप लेकर फिर हम दूसरा ऑपरेशन भी किया। यानी कि इन डे स्पैन ऑफ 4 to 6 डेज 2 ऑपरेशन हुए हैं इसी सेम पेशेंट की, जिसकी इम्यूनिटी इतनी कम थी, जिसको इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, एज के फैक्टर को छोड़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रा इवेंटफुल था, पोस्ट ऑप भी रिकवरी अच्छी थी। एंटीबायोटिक मैनेजमेंट हो, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हो या फिर किडनी को ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रीटमेंट करना है सब हमारे तरफ से सब अच्छा हुआ है। पेशेंट अभी हेल्दी है, फिट है डिस्चार्ज के लिए। सर बताया डायग्नोस हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम गड़बड़ी में लेते तो पेशेंट की जान को खतरा था, क्योंकि इनको टीबी है पता नहीं, उसका ट्रीटमेंट रहता, उससे एक्सपोजर हमको हमारे स्टाफ को भी का एक रिस्क रहता है। तो पूरी सर्जरी N95 मास्क पहनते हुए ऑपरेट किया है। समझ लो अब 6 से 8 घंटे ऑपरेशन जो चला है। ऑल द स्टाफ, ऑल द सर्जन्स, एनेस्थीसिया स्टाफ वेर वेयरिंग N95 मास्क ड्यूरिंग द सेम टाइम। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इतना मेजर सर्जरी अगर हम ऑप्टिमाइज नहीं करते पेशेंट तो इंटरऑप भी कुछ भी हो सकता था। इतना करने के बावजूद भी हो सकता था, क्योंकि ये मेजर वेजल के आसपास से कभी भी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए या फिर ब्लॉक चले जाए तो वो तो हमारे हाथ से फिर चले जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अवॉइड किए हैं, करते हुए पूरा ऑपरेशन हुआ। रहने के लिए हम एमएस के में रहते हैं, शायद हमारे पास। अब हमको लगभग कब से थी बीमारी, कब से थी पता नहीं, तो हमारे को पता चला एक तारीख से। तो अब चल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने बताया उनको, तो पता नहीं उधर से पेशाब बंद हो गया था एकदम पूरा, हो रहा था नहीं सुबह 6 बजे से। बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, पेशाब की थैली में पाइप वगैरह लगाए, उधर से ब्लड निकल रहा था, पेशाब तो निकल रहा नहीं, पूरा ब्लड निकल रहा था। हम लोग थे गुलबर्गे में, गुलबर्गे से उनको बोला उधर से लेके आके उधर रागिंग कॉलोनी में एक हॉस्पिटल था, उधर बताए। उधर वो लगभग 2 दिन गया, स्कैनिंग करे, उधर करे, तो उधर पता चला कि किडनी कैंसर है। उधर ब्लड आ रहा, किडनी कैंसर है, तब पता चला। बाद में वो किडनी पता चलने के बाद वो लोग बोले इधर ट्रीटमेंट नहीं होता, इधर कम होता भी नहीं, ट्रीटमेंट होता भी नहीं। हम कहाँ ले गए थे, लेके जाओ, अभी क्या करना, अब डॉक्टर ऐसा बोले तो हम क्या नहीं कर सकते। बाद में क्या करें, किदोई में लेके गए, किदोई में लगभग उधर 4-5 घंटा वेट किया, सब बताए, तो वो भी लोग बोले नहीं होता, इधर इलाज नहीं होता, ऑलरेडी कैंसर 4 स्टेज 3 स्टेज जाके 4 स्टेज में लगाए, इलाज नहीं होता, तुम बेंगलुरु पे जाओ। अब बेंगलुरु पे जाने को उधर है किदोई का हॉस्पिटल ऑनलाइन में लेके गए, तो नहीं तुम्हारा उधर ही आता, उधर ही बोला। तो बाद में हम घर को लेके आए, ऐसा देखा कि बाद में उनका फाइल वगैरह लेके सब तरफ घूमे, पूरे गुलबर्गे में जितने भी हॉस्पिटल है सभी तरफ फाइल लेके घूमे करे। बाद में मनोर हॉस्पिटल में आया, आपको फारूक सर से मिला, बाद में रिपोर्ट वगैरह बताए सब करे। तो बाद में लेके वो पेशेंट को टेस्टिंग करेंगे, बाद में तो मैं बोलता हूँ बोल के लेके आए, सब बताए करे, बाद में बोले ऑपरेशन होता बोले। तो बाकी हॉस्पिटल में गया था मैं, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट होता नहीं, हैदराबाद जो पुणे जो बोले थे, लेकिन खर्चा बहुत होता था, 15 लाख 20 लाख 12 लाख बोलते थे, उतना हमारा नहीं हो सकता उतना इलाज पैसा देके। तो मैं कुछ भी नहीं, इसलिए क्या घर के लाके बैठा था। बाद में मैं फाइल लेके आया, पहले देखा नहीं, सर से मिला, बाद में मिले लाख ट्रीटमेंट करे, कुछ हमारे पैसे का भी कुछ बोले नहीं, ट्रीटमेंट करेंगे बाद में देखेंगे, थोड़ा तुम्हारे रेंज में करेंगे बोल के, पहले हमारे रेंज में करे। कितना खर्च, कितना कॉस्ट, कितना खर्चा है? अब तक 1-1.5 लाख भरा हूँ मैं, अभी आगे का बोले 1 लाख 1-1.5 लाख तो अभी भरा हूँ। डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट कैसा हुआ अभी आपका? ट्रीटमेंट अब सामने से लोग अच्छा है क्या, अभी नहीं, आप उससे पहले तो अभी ये प्रॉब्लम होने के बाद तो बहुत प्रॉब्लम था, सुकून से बैठ सकते थे ना, चीज पूरा ब्लड ही जा रहा था, खून बंद होके हम घर में एक दिन ले जाए तो घर भर के चिल्लाते घूमते थे। अब चिल्लाते घूमते हम घर पे तो नहीं रह सकते थे, हॉस्पिटल पता नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल ले गए तो 10 लाख 12 लाख रुपए बोल रहे, हम काम लेके 10 लाख 12 लाख हम नहीं जा सकते थे। मनोर हॉस्पिटल नहीं बोल के हमारे हिसाब से उन्होंने रेंज में करेंगे बोल के
आज की डेट में हमारा दोनों जिंदा है। अगर मनोहर हॉस्पिटल नहीं होता तो हम दूसरे तरफ बताते थे नहीं, हमारा इलाज बताता नहीं, और हमारे अब्बा इतने दिन रहते थे कि नहीं, उन्होंने कंटिन्यू ड्रिंक करते हुए। पहले हम बचपन थे जब से उन्होंने ड्रिंकिंग स्मोकिंग गुटखा तंबाकू कंटिन्यू, और ड्रिंकिंग ऐसा करते गुटखा तंबाकू तो खाना ही नहीं सर, वो तो सबको आपको पता है, खाना भी नहीं खाए तो ऐसा प्रॉब्लम होता। अभी कैसा इनका पूरा खाते कैसा ड्रिंक, हैवी ड्रिंकर, ड्रिंकर का थोड़ा बहुत ड्रिंकर नहीं, हैवी ड्रिंक करते थे। पहले माला के पास काम करते थे, अशोक विद्या बोल के स्टेशन गांधीपुर, वहाँ काम करते थे। उधर वो खड़ी मशीन में ऑपरेटिंग करते थे। आप क्या करते हैं? मैं फेबर फील्ड में करता हूँ, मेरे को 25,000 पगार है। मैं इधर गोवा में इतने दिन था, आपको मैं 1 ही महीना हो गया था। तो हमारे बबलू भी बोलते हमारे पहचान से है, मेरे को मनोहर हॉस्पिटल था, वो पहचान था, बाद में आए और बताया हमारा बबलू बोल के हैं इधर ही। तो मेरे जबान से ये शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनके तरफ से। ऐसे कि हॉस्पिटल आगे बहुत आगे बढ़ गया नहीं, और ये हॉस्पिटल के जैसा दूसरे हॉस्पिटल में भी बताया हूँ, ये हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट किधर भी नहीं है, और इस ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी डॉक्टर तुम बोले दूसरे डॉक्टर में गएंगे नहीं, इतना होता 10 लाख होता 12 लाख होता, अभी उसमें उधर से मरे तो मरे बोल के पेशेंट लेके जाते थे। अब इन्होंने क्या बोले, मेरे को पहले ट्रीटमेंट करो, पैसे का देखेंगे बाद में, पहले सक्सेस होने पैसे का बाद में बोलते, पहले जान तो बचते थे, बाद में पैसे दो बोलते। तो आज तक हम लोग पैसे का प्रेशर आया नहीं कुछ, हम जितना भर रही उतना ही पैसे ले रहे। पूरे सर्जन डॉक्टर्स कैसा सपोर्ट करें, कैसा सब सपोर्ट अच्छा है, सभी लोग अच्छा है, डॉक्टर पकड़ के सब पकड़ के हर एक चीज नर्स वगैरह पकड़ के अच्छा ट्रीटमेंट, विद इन सेकंड में ट्रीटमेंट। अभी तक क्या बोलना है, डॉक्टर के होंगे म्हणून दवाखाने के होंगे, हमारा बेटा सब बोल चुके हैं। उनको ऐसा तो अल्लाह को मैं दुआ मांगती, इनका दवाखाना भी आगे बढ़ ले, अल्लाह में इनको बहुत शुक्रिया रखे दे, और उनका दिमाग और भी तेज बढ़न दे बोल के अल्लाह को दुआ करता हूँ। इतना बोल के मैं बात आपको आइंदे से नहीं पीऊंगा, तो गया गलती हुआ, हमारा अक्सर मेरा ये सबका महसूस होता वो है, सब आइंदे से हम नहीं पीते। अल्लाह में कहते रहेंगे अच्छा रहेंगे, वो किसे रह जाएंगे सब नहीं पी। क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह को दुआ मांगते हो, हारू सब कर्नाटक में उनका नाम फैलने को दुआ करते थे, सिवा हमारे कुछ नहीं। हाँ नहीं ऑपरेशन होंगे, लेकिन वो किडनी कैंसर है, वो है आदमी इसमें बचता नहीं बोल के हम भी हैबत पड़े थे। हमारे बेटे को पूछा था, क्या बोले डॉक्टर, बोले कुछ नहीं होता, ऑपरेशन में तो कुछ बोले नहीं, हैबत पड़ने का नहीं, आराम होते ऐसा बोले। ऑपरेशन हुए के बाद बोले मनोहर का रिकॉर्ड अभी कर्नाटक में रहने बोल के अल्लाह दुआ करती है, नहीं सब आगे कह बोले को मेरे को पेशाब में एकदम फास्ट खून जाने में इसमें गारंटी नहीं बचता। इन्होंने क्या ही बोले, हम बच्चे की छुपा के रख रही, नहीं तो इसमें नहीं बचता, इन्होंने छुपा के रख रही मेरे को बोल के, मैं पूरा एकदम आदमी अफसोस हो गया था, नहीं बचता नहीं, हम इसमें नहीं बचते, हमारे बच्चे झूठ बोल रहे, क्या छुपा के रख रहे, इन्होंने क्या ही बोल रहे, मैं इसमें बचता नहीं, क्या ऐसा खून जा रहा है, ऐसा हो रहा है, इसमें क्या बचता बोल के मैं ऐसा सोची देखो साहब। यहाँ मनोहर अब कैसा महसूस हो रहा? अभी क्या ना सर पूरा ओके।